साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नेट एग्ज़ाम होता है, वो आपका सीएसआईआर कंडक्ट कराता है और उसके अलावा एक और संस्था जो कि अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं और नहीं भी आते हैं, तो भी आपको ज़रूर देना चाहिए। और वो जो एग्ज़ाम है, वो आपका एएसआरबी नेट है, यानी कि आपका आईसीआर जेआरएफ से मत कन्फ्यूज़ होइएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आपको पहले से ही मैंने क्लियर करके रखा है कि 2 एग्जाम्स है जिसमें से आपका एक आईसीआर नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, जिसके बेसिस पे आप आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में आप पीएचडी कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं। बट अगर आप नेट लेना चाहते हैं एएसआरबी से, यानी कि आपको आईसीआर से अगर आपको नेट लेना है, तो आपको क्या करना है, आपको एएसआरबी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले परीक्षा को क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। तो उसी के क्रम में जब आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बॉडी है, या कह सकते हैं संस्था है, जो आपके आईसीआर ने बनाया है। तो इनकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका एकेडमिक बहुत सारे साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो कि आपका 2024 के लिए जो है वो आपका नोटिस जो है वो आपका रिलीज किया गया है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डिटेल क्या नोटिफिकेशन है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपका ये है कि जो भी आपके साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट 2024 के लिए फिल होंगे, उसके लिए इन्होंने किस-किस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, क्या टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है, उस चीज़ को मेंशन किया है, जिसमें हमें जो मतलब है वो आपका नेट एआरएस, एसएमएस एंड एसटीओ, यानी कि कुल मिला के आप ये समझिए कि आप नेट जो कि आप किसी भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में अगर आप लेक्चरर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेट चाहिए। इसके अलावा चूँकि एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स में एक और खासियत है कि यहाँ पे आप एएसआरबी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, एआरएस कह लीजिए, जो भी आपका है एआरएस है, इसमें क्या है कि आप पर्टिकुलर साइंटिस्ट सीधा आप पोजीशन पे रिक्रूट हो सकते हैं। हालाँकि पहले आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होगा। अगर आप वो क्वालीफाई करते हैं, तो आप सेकंड फेज़ में जो भी उनका प्रोसीजर होगा, डिटेल एग्ज़ामिनेशन होगा या इंटरव्यू होगा, उसको आप करेंगे, देन फिर आप क्या हो सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और इसके अलावा चूँकि ये पहले एग्ज़ाम अलग-अलग कंडक्ट होता था, अब इन्होंने क्या किया है कि 2 एग्ज़ाम्स और हैं, जिसमें आपका एसएमएस या एसटीओ, यानी कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, उसको भी मर्ज कर दिया है। यानी कि आपको सभी ये जो चारों पोस्ट हैं, इनके लिए आपका नेट होना ज़रूरी है। तो आपको पहला जो एग्ज़ाम है वो आपको नेट देना होगा। देन फिर अगर आप क्वालीफाई करते हैं, तो आपको नेट का तो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। बट आपको तो अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है, तो अगर आप टेक्निकल के लिए फॉर्म भरे हैं या एग्रीकल्चर में अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एआरएस का फॉर्म फिल करना होगा, जो कि एक मर्ज फॉर्म में आएगा। तो हालाँकि लास्ट ईयर भी हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल नोटिफ़िकेशन हमने समझाया था। जब आपकी डिटेल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होगी, तो आप चाहें तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, तो आप पुराने ईयर के मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा जब ये डिटेल में कह सकता हूँ कि मैं नोटिफिकेशन आपकी रिलीज होगी, जब अब एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो मैं इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो कुल मिला के उन्होंने बोला है कि जो आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन, यानी कि आपका सितंबर 2024 में जो होगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका ओपन होगा। यानी कि आज लगभग 22 तारीख हो गई है, तो लगभग 10-15 दिन बाद जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। टेंटेटिव डेट जो है वो आपका दिसंबर में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसमें अगर आप एआरएस, एसएमएस या कह सकते हैं अगर आप एसटीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो उसका मेन एग्जामिनेशन होगा वो आपका अप्रैल 2025 तक जाएगा। तो एक लंबा-चौड़ा प्रोसीजर होता है। लास्ट ईयर का एग्जाम भी अब जाके इन्होंने पूरा उसको फाइनलाइज़ कर पाए हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट चूँकि ऐसा एग्जाम है कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और कुछ इनकी लिमिटेशंस है, तो एग्जाम अगर आपका क्वालीफाई होता है, तो आपकी सीवी स्ट्रांग होती है और आपके लिए एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है, अगर आप जेआरएफ के हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को देखिए दीजिए। आपको क्वालीफाई होगा तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको एग्रीकल्चर में ही जाके करना है। नहीं होता है तो आपकी सीवी स्ट्रांग होगी, आपके पास नेट आ जाएगा, ठीक है? और बहुत कुछ आपको एग्ज़ामिनेशन में सीखने को मिलता है, जो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। बाकी डिटेल जो चीज़ें होंगी वो समय आने पर जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज़ होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी तो रिमेनिंग चीज़ों से आपको उतना लेना-देना नहीं है, क्योंकि अभी तो आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको नेट, एआरएस, एसएमएस या एसटीओ से लेना-देना है। बाकी आप हमारे चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स और इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिलेटेड जो कि आपको प्री-वीआईक्यूज़ के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए जो कि हमने लास्ट ईयर एक वीडियो किया था, जहाँ पे हमने सर्वे किया था, जहाँ पे जब मैंने इसकी तैयारी भी कराई, तो मेरे जो कंटेंट होते हैं, वो मोर और लेस यूनिवर्सल ही होते हैं। हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं करते। अगर
आप एक बेसिक बायोलॉजी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको कुछ वीडियोज़ ओपन फॉर्म में मिल जाएँगे और कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आपके पेड वर्ज़न में है। तो अगर आप स मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आप सहमत होते हैं, अच्छा लगता है, तो आप वहाँ से जाके जॉइन ऑप्शन का बटन आएगा, आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे वो वीडियो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है? अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप और ज़्यादा इच्छुक हैं इसके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, तो आप ऐसे ही डाल के एक सर्च करिएगा एसआरबी नेट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सौरभ। तो जब आप इसको सर्च करेंगे, तो आपको मेरा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर इन्होंने पूछे थे, जो मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन का एक वीडियो जो था, वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। खास तौर से ये बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, जो कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स को चूज़ करके अगर आपने पेपर दिया होगा, तो वो उनके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीज़ें हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। आशा है कि जब जो भी आप फर्दर अपडेट्स होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, राइट? ये देख लीजिए और इसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं, आप सीधा वहाँ पे मेरे को बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।